Good morning, students. Today we will do exercise 22B of class 10th. Chapter number 22 is height and distance. First exercise we have already done. So now today we will do 22B exercise. Question number second. Find the height of tree when it is found that on walking away from it. You also can see this question. Find the height of a tree when it is found that on walking away from it 20 meter in a horizontal line through its base, the elevation of its top change from 60 degree to 30 degree. मतलब क्या है इसका कि हाइट ऑफ ट्री, मतलब एक तो ट्री दे रखा है, इट इज़ फाउंड दैट ऑन वॉकिंग अवे फ्रॉम इट 20 मीटर, मतलब तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, वो 60 डिग्री से 30 डिग्री पे चेंज हो जाता है. मतलब क्या है इसका कि एक है ट्री, ये ट्री है, तो जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ ट्री का, जैसे मान लिया पहले कहाँ था, यहाँ पे, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका 60 डिग्री. ठीक है. अब इसने बोला कि ऑन वॉकिंग 20 मीटर अवे, मतलब जहाँ पे पहले था वहाँ से 20 मीटर दूर चला गया, यहाँ आ गया, मतलब ये डिस्टेंस कितना है 20 मीटर. तो 20 मीटर दूर से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है, कितना हो गया ये 30 डिग्री. मतलब पहले 60 डिग्री एंगल था, अब कितना हो गया 30 डिग्री 20 मीटर दूर जाने से. ABCD. So tree is perpendicular to the ground, so this angle equal to 90 degree. So find the height of tree. We have to find this height of tree. AB is the tree, so let this is x, BC is equal to x. तो सबसे पहले अब चेक करना है कि जो भी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, दो ही राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें, ABC और ABD, दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो बारी बारी दोनों को ही लेंगे. सबसे पहले क्या है, इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले ABC ट्रायंगल में वही फॉर्मूले हैं, वैसे के वैसे करने हैं जैसे ए एक्सरसाइज में की थी. इसमें थोड़े से उनसे थोड़े से टफ क्वेश्चन हैं, वैसे इजी हैं. उनमें सिंपल एक ट्रायंगल दे रखी थी, इसमें दो दो ट्रायंगल लेनी पड़ेंगी. अब ABC ट्रायंगल, this is perpendicular, this is base, so perpendicular by base is equal to 1060, means h by x is equal to 1060. h by x is equal to square root 3, then h is equal to x square root 3. This is first equation. And now in second right angle triangle, don't take this triangle ADC, ये right angle triangle नहीं है. जो right angle triangle है सिर्फ वही हमें लेनी है. ABC थी और ABD थी. In right triangle ABD, this is perpendicular and this is base. Base is equal to x plus 20. So perpendicular by base is equal to 1030. So h by में x plus 20 is equal to 1 by square root 3. So cross multiply, h root 3 is equal to x plus 20. Now put the value of x put करें या फिर चलो फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ h. h is equal to x root 3 and then multiply by root 3 equal to x plus 20. This is equal to 3x plus x plus 20, then 3x minus x is equal to 20, 2x is equal to 20, then x is equal to 20 by 2, means 10. So this x is equal to 10, then height of tree is h, and h is equal to x root 3, means 10 root 3. Convert into decimal, 10 multiplied by root 3 is equal to 1.732, means 17.32 meter. This is your second question.
बस ऐसे ही करना है सारी पूरे चैप्टर में। क्या है बी और सी एक्सरसाइज में दो दो ट्रायंगल लेनी पड़ेंगी, दो इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वो दूसरी के अंदर पुट करनी है, वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी तो उसको फिर जो भी फाइंड करना उसके अंदर रख देना। क्लियर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व ए बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। क्लिफ के ऊपर आदमी बैठा है, वो बोट को देख रहा है, एंगल कितना बना रहा है वो डिप्रेशन 30 डिग्री, विच इज सेलिंग टूवर्ड द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली बेनेथ हिम। मतलब जो बोट है वो क्या है, जो क्लिफ है उसकी तरफ आ रही है, उसके जो किनारा है बॉटम है उसकी तरफ वो बोट आ रही है। 3 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 3 मिनट के बाद जब वो देखने लगा है उसके 3 मिनट के बाद एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। पहले एंगल कितना था 30 डिग्री, अब कितना हो गया, क्यों उसके नज़दीक आ रही है तो एंगल बढ़ता जाएगा 60 डिग्री। एज्यूमिंग दैट बोट सेल एट यूनिफॉर्म स्पीड, अगर मान के चलें कि वो यूनिफॉर्म स्पीड है, सेम स्पीड से चल रही है, डिटरमाइन हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक टू रीच द शोर। तो किनारे तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी वो ये बताना है। मतलब क्या है देखो, ये है क्लिफ, ए मैन स्टैंडिंग ऑन दिस क्लिफ, यहाँ पे वो आदमी है, अब वो क्या है बोट को देख रहा है, बोट मान लिया कहाँ पे, ये रही बोट, ये क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब उसने कहा कि ये बोट है जो वो यूनिफॉर्म स्पीड से क्लिफ की तरफ आ रही है, तो 3 मिनट के बाद मान लिया यहाँ पे पहुँच गई, तो यहाँ पे बोट पहुँच गई तो एंगल कितना हो जाता है उसका फिर 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा 60 डिग्री। अब ये 60 था, ये भी 60, ये 30 है तो ये भी 30, क्यों अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं इक्वल। अब यहाँ से यहाँ तक में उसमें टाइम कितना लिया उसने 3 मिनट। लेट हाइट ऑफ क्लिफ H A B C D, so let स्पीड ऑफ बोट कितना है x मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन, टाइम कितना है उसका, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालेंगे पहले DC, जो हमारे पास सिर्फ स्पीड है तो पहले डिस्टेंस निकाल लो इनका। तो टाइम कितना है उसने 3 मिनट, लेकिन यहाँ पे स्पीड किसमें मीटर पर सेकंड में, तो कन्वर्ट इनटू सेकंड, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60 180 सेकेंड। ठीक है। देन DC डिस्टेंस जो है ये कितना हो गया। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इफ स्पीड एंड टाइम इज गिवन, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस DC इज इक्वल टू दिस, सो x मल्टीप्लाई बाय 180 मीन्स 180x, तो ये डिस्टेंस तो हो गया 180x। अब उसने पूछा है कि 3 मिनट में तो वो D से C पे आ गया, अब C से B तक मतलब किनारे तक पहुंचने में उसको कितना टाइम और लगेगा। सो लेट टाइम टेकन फ्रॉम C टू B, C से B तक टाइम कितना लगा उसको T सेकेंड, मान लिया T सेकेंड। स्पीड सेम रहेगी, यूनिफॉर्म स्पीड है। देन डिस्टेंस कौन सा BC जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, स्पीड इंटू टाइम मीन्स T इंटू एक्स।
टाइम इंटू स्पीड एक ही बात है, मीटर। क्लियर। सो बी सी डिस्टेंस कितना हो गया, टी एक्स। अब फिर वही मेथड, क्या, ट्रैंगल ए बी सी, पहले राइट एंगल ट्रैंगल कौन सी, ए बी सी, इन राइट ट्रैंगल ए बी सी, क्या लोग इसमें एच बाई में टी एक्स इज इक्वल टू 1060, और 1060 क्या होता है, √3। तो एच कितना हो गया, टी एक्स √3। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद ए बी डी ट्रैंगल, ए बी डी ट्रैंगल से, ए बी डी ट्रैंगल में क्या है फिर, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बेस कितना होगा इसका, बी डी, बी डी कितना हो गया, टी एक्स प्लस 180x, एच बाई टी एक्स प्लस 180x इक्वल टू हो गया 1030, और 1030 क्या होता है, 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, h√3 इज इक्वल टू टी 180, और x को ले लेते हैं कॉमन इसमें से। नाउ पुट h इक्वल टू, h की वैल्यू पुट करो, कितनी थी, टी एक्स √3, और मल्टीप्लाई में √3 एक ये हो गया, x से तो x कैंसिल हो गया, तो √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3t इक्वल टू टी प्लस 180। तो t इस साइड आएगा तो 2t इक्वल टू 180, एंड t इक्वल टू कितना हो गया, 90 सेकेंड। तो टाइम कितना और लगा, 90 सेकेंड। क्लियर है। तो किनारे तक पहुंचने में टाइम कितना लगा उसको, 90 सेकेंड, मीन्स 1.5 मिनट। स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर सेकेंड, सेकेंड पार्ट में क्या है उसका, ये था फर्स्ट पार्ट फाइंड करना था इसका। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना, स्पीड ऑफ बोट निकालनी है। स्पीड का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, फिर इसको टी की वैल्यू कितनी आई, इफ़ हाइट ऑफ क्लिफ, इफ़ h इज इक्वल टू 500 मीटर, देन फाइंड x। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू होगी, t की वैल्यू है, दोनों इसके अंदर पुट करो, x की वैल्यू निकल जाएगी। 500 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय x√3, x इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो गया, 50 बाय में 9√3। सोल्व कर देना इसको, रेशनलाइज करके निकल जाएगी x की वैल्यू। क्लियर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। देखो बी और सी एक्सरसाइज में है कुछ नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़े से वो लग रहे हैं ना कि नहीं होंगे बच्चों से, तो सिर्फ वो करवा रहा हूँ मैं, बाकी सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे तुमसे। फिर भी नहीं आए तो पूछ लेना, फिर बाद में मैसेज डाल दियो। फोर्टीन क्वेश्चन देखो, एन एरोप्लेन, 14 क्वेश्चन क्या है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 1 किलोमीटर ऊपर, एंड गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के एलिवेशन पे है, मतलब जब वो जहाज को देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। अब वो दूर जा रहा है तो 10 सेकेंड के बाद एंगल कितना हो गया उसका, 30 डिग्री, कि दूर जाते हैं तो एंगल क्या होता है, छोटा होता जाता है। फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, स्पीड निकालने किलोमीटर पर आवर में। क्या है देखो, अब चलो यहाँ पे प्लेन उड़ रहा है, देखो यहाँ पे प्लेन है ग्राउंड से कितना, 1 किलोमीटर ऊपर। अब उसने बोला 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका प्लेन का 1 किलोमीटर ग्राउंड से, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। अब ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है। ऑब्जर्वर जब इसको ऑब्जर्व कर रहा है शुरू में, तो एंगल कितना है इसका, 60 डिग्री का, ये एंगल है 60 डिग्री का। अब ये ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, उस साइड जा रहा है,
तो 10 सेकंड के बाद एरोप्लेन कहाँ पहुंच गया, इधर हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो इसका मतलब हाइट उसकी सेम रहेगी। तो 10 सेकंड के बाद कहाँ पे पहुंच गया, वो यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी 1 किलोमीटर है। अब 10 सेकंड के बाद उसका एंगल चेंज हो गया, एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। याद रखना ये 60 डिग्री एंगल जो है वो इस ट्रायंगल का है और 30 डिग्री इस ट्रायंगल का। ABCDE, तो ये एंगल चेंज हो गया। तो हमें क्या बताना है उसकी, अच्छा यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा उसको, 10 सेकेंड। स्पीड बतानी है हमें उसकी कितनी है, यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, तो स्पीड निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की कितनी स्पीड है उसकी, टाइम है 10 सेकेंड। अगर हम इसका डिस्टेंस निकाल दें, BC डिस्टेंस निकाल दें, तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड। तो हम BC डिस्टेंस निकालेंगे पहले। BC कैसे निकलेगा, BC होता है AC माइनस AB। क्यों, हम AC और AB तो निकाल सकते हैं ट्रायंगल से, क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये भी। तो ABE ट्रायंगल से हम AB निकालेंगे और ACD ट्रायंगल से AC निकालेंगे। तो फिर AC में से सब्ट्रैक्ट करेंगे AB, तो क्या निकलेगा हमारा डिस्टेंस BC। मतलब BC कौन सा डिस्टेंस है जो 10 सेकेंड में कवर किया है। तो टाइम 10 सेकेंड और ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड। तो वहाँ से निकलेगी। कैसे करेंगे देखो, पहले करो इन ट्रायंगल ABE, ये वाली ट्रायंगल लो पहले। इसमें कितना है, 1 किलोमीटर। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 1 बाय में AB इक्वल टू 1060, और 1060 क्या होता है, √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB को उधर ले जाओ, √3 को नीचे ले आओ। तो AB की वैल्यू कितनी है, 1 बाय √3। अब इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में क्या करेंगे, 1 बाय में AC कितना होगा, 1030। 1030 क्या होता है, 1 बाय √3। तो AC की वैल्यू कितनी होगी, √3। अब निकालना क्या हमें, BC कैसे निकलता है, BC इक्वल टू होता है AC माइनस AB। करो, √3 माइनस 1 बाई √3। √3 इज LCM, देन √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इक्वल टू 3 माइनस 1, 2 बाई √3। इसको रेशनलाइज कर दो, BC इक्वल टू 2 √3। अच्छा ये याद रखना, √3 की वैल्यू डेनोमिनेटर में कभी पुट मत करना, लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, फिर डिवाइड करने में दिक्कत आएगी। पहले इसको रेशनलाइज करो, 2 √3 डिवाइड में हो गया 3। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 1.732 इक्वल डिवाइड बाई 3, 0.577। ये हो गया 1 मीटर, किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर में था ना डिस्टेंस, ये हाइट, तो ये भी क्या है, किलोमीटर निकालना क्या। अच्छा अब डिस्टेंस मिल गया तुम्हें, डिस्टेंस कितना हो गया, 1.154 किलोमीटर। टाइम है तुम्हारे पास, टाइम कितना है, 10 सेकेंड। लेकिन स्पीड किस में पूछी है हमें, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर तो है ही हमारे पास, चेंज नहीं करना इसको। सेकंड को हमें आवर्स में चेंज करना है, कैसे, 10 सेकंड था, सेकंड को पहले मिनट में चेंज करते हो तो डिवाइड बाई 60। अब मिनट को चेंज करते हो आवर्स में तो डिवाइड बाई 60 अगेन, 1/360 आवर्स। ठीक है, इसके बाद अब डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हो गया 1.154 डिवाइड में 1, फिर डिवाइड 360 जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको करना मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा तुम लोग लिख देना, कितना 1.154 मल्टीप्लाई बाय 360,
415.44। अच्छा, लास्ट में आंसर तुम्हारा क्या देगा, 415.67 दे रखा है शायद, तो उसमें क्या है, कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा वैसे। अगर ये हम डिस्टेंस लेके चलें 2√3 डिवाइड बाय 3 और इसको यहाँ पे आके √3 की वैल्यू पुट करें, तब तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 415.67। उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो जैसे मर्जी तुम करो, गलत नहीं है फिर भी। ठीक है, मैंने यहाँ पे कट कर दिया था ना, इसको राउंड ऑफ फिगर ले लिया था, उसकी वजह से फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसमें। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट ना करके तुम या लास्ट में पुट करोगे तो तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा फिर। अब सी एक्सरसाइज है तुम्हारी मिक्सअप एक्सरसाइज, मतलब कुछ ए एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वैसे वो सारे मिक्सअप ही है, सारे वही क्वेश्चन है, ट्रायंगल्स लेनी है, फॉर्मूला लगाना है, सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें कुछ बता देता हूँ, एक दो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है थोड़े से जो टिपिकल पढ़ते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी एक्सरसाइज, 22 सी के क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ एक तो। 5th क्वेश्चन में क्या कहा इसने, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस दे रही है 15 सेंटीमीटर एंड कोड ए बी सबटेन एन एंगल ऑफ 131 एट सेंटर सी। रेडियस दे रही है 15 सेंटीमीटर और जो ए बी कोड बनेगी वो एंगल बनाती है सेंटर के ऊपर 131 का। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेट लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ निकालनी है और डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम सेंटर सी से निकालना है। मतलब क्या है, देखो फिगर उसमें पता चलेगा। एक तो दे रखा है सर्कल, इसका सेंटर है सी। अब इसमें एक कोड दे रखी है, ये कोड है मान लिया, ठीक है। तो कोड ए बी है वो सेंटर के ऊपर एंगल बनाती है 131 का, मतलब ये एंगल कितना है, 131 डिग्री। क्लियर है, 131 डिग्री का एंगल है ये, हमें क्या निकालना है, और इसकी रेडियस कितनी देखिए 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ निकालें। अब इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो इसमें कोई भी नहीं है, तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तुम लोगों ने, 9th क्लास में भी पढ़ी है, 10th में भी आएगी, 17-18 चैप्टर में, कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, चलो पहले 1 मिनट ये एंगल निकाल लेते हैं। 131 है ये, तो एंगल ए और एंगल बी ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, ए सी और बी सी दोनों क्या है, इक्वल, ए सी इक्वल टू बी सी, क्यों, रेडियाई हैं दोनों इक्वल हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के हो गया, दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में एंगल सी 131 डिग्री इक्वल टू 180। दोनों एंगल इक्वल थे तो एंगल ए प्लस या इक्वल टू 180 माइनस 131 कितना हो गया, 49 सॉरी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 49। एंगल ए हो गया 49 डिवाइड बाई 2, 24.5 डिग्री। 24.5 डिग्री का मतलब क्या है, 24 डिग्री और 0.5 मीन्स हाफ, तो हाफ डिग्री मीन्स 30 सेकेंड, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट सॉरी, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड हाफ डिग्री इक्वल टू 30 मिनट। सो एंगल ए इज इक्वल टू दिस। सो नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू कोड ए बी। अब एक प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कोड को क्या करेगी, बाइसेक्ट, मीन्स हाफ हाफ कर देगी, परपेंडिकुलर है। अब हम इसमें लेंगे ट्रायंगल, कौन सी, ए सी डी, ये एंगल मिल गया हमें। एंगल ए तो मिल गया 24 डिग्री 30 मिनट, ये परपेंडिकुलर है, ये साइड 15 दे रखी है। अच्छा, इसको बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि ए डी इक्वल टू बी डी, तो हम इस ट्रायंगल से ए डी निकालेंगे, ए डी का डबल कर दो तो क्या हो जाएगा, ए बी। तो इन ट्रायंगल ए सी डी निकालो। अब इस एंगल का कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो इसको, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या है, बेस तुम्हें निकालना है और हाइपोटेनस तुम्हें दे रखा है। तो बेस और हाइपोटेनस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकते हो, कोस का, कोसाइन।
तो बेस AD बाय में 15 इक्वल टू कोसाइन ऑफ 24 डिग्री 30 मिनट। AD इक्वल टू AD बाय 15 इक्वल टू, अब कोसाइन ऑफ 24 डिग्री 30 मिनट, इसकी वैल्यू तुम्हें चेक करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। कितना है 24 डिग्री 30 मिनट पे कितना है इसकी 0.9100 0.9100 छोड़ दो कोई नहीं। AD इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 0.91 करो मल्टीप्लाई 15 13.65 मीटर सेंटीमीटर, ये क्या है AD। अब AD 13.65 है तो BD भी 13.65, इसका मतलब AB क्या होगी, AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD 2 मल्टीप्लाई बाय 13.65 27.30 सेंटीमीटर, तो ये होगी इसकी लेंथ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 2-3 ही क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं और थोड़े से अलग से हैं। देखो, ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। क्या मतलब है इसका, वर्टिकल एक टावर है, टावर के ऊपर फ्लैग स्टाफ लगा है, ऑफ हाइट h मीटर, हाइट किसकी देखी है फ्लैग स्टाफ की जो टावर के ऊपर लगा है। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज अल्फा एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज बीटा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर, मतलब क्या है कि हाइट ऑफ टावर तुम्हें निकालनी है। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है टावर है मान लिया AB टावर है। अब टावर के ऊपर सरमाउंटेड बाय ए फ्लैग स्टाफ, मतलब इसके ऊपर झंडा लगा रखा है, समझ लो यहाँ पे झंडा लगा रखा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फ्लैग स्टाफ जो है इसकी हाइट दे रखी है h मीटर, क्लियर। तो इसकी हाइट दे रखी है h मीटर। अब उसने क्या कहा है कि एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, अब प्लेन कौन सा है, मतलब ग्राउंड के ऊपर किसी पॉइंट से, यहाँ से मान लिया किसी पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ कौन सा था ये, तो इसका बॉटम कौन सा है, ये बॉटम है, इसका ये टॉप है। तो जो बॉटम है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है इसका अल्फा, और जो टॉप है उसका दे रखा है, टॉप मतलब ये हो गया पूरा एंगल बीटा, क्लियर। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, अब टावर कौन सा था इसमें AB, ये कितना है h, वो ऊपर लिख देना लेट हाइट ऑफ टावर कैपिटल H। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कैपिटल H मीन्स हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू H 10 अल्फा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। देन हाँ, तो क्या था, ये हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले लेट कर लो ये AB, ये पॉइंट C और ये पॉइंट हो गया D। तो AD को लेट कर लिया X। सारे क्वेश्चन में करना वही है कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी हैं, दोनों में से बारी बारी एक एक लेते रहो, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, दूसरी के अंदर पुट कर दो। तो फर्स्ट ट्रायंगल कौन से लोगे, ABD, इन राइट ट्रायंगल ABD। तो ABD में क्या है, कैपिटल H बाय में X इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा, क्लियर। तो यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल H बाय में 10 अल्फ़ा इक्वल टू X की वैल्यू निकाल दी यहाँ से मैंने। अब दूसरी क्या है, इन राइट ट्रायंगल AC और D, बड़ी ट्रायंगल में। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ये परपेंडिकुलर है, कितना हो गया परपेंडिकुलर, कैपिटल H प्लस स्मॉल h, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 10। अब इसका एंगल कौन सा था, बीटा, 10 बीटा, कैपिटल H प्लस स्मॉल h इज इक्वल टू x 10 बीटा। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, x की,
एच प्लस एच कैपिटल एच बाई 10 अल्फ़ा मल्टीप्लाई में 10 बीटा। अब वैल्यू जिसकी निकालनी है कैपिटल एच की वैल्यू, तो कैपिटल एच वाली टर्म सारी एक साइड में ट्रांसफ़र करो, इस साइड रह गया सिर्फ, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 10 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करो इधर, तो कितना हो गया एच 10 अल्फ़ा प्लस स्मॉल एच 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू कैपिटल एच 10 बीटा। अब ये हो गया कैपिटल एच 10 बीटा माइनस कैपिटल एच 10 अल्फ़ा, और ये हो गया स्मॉल 10 अल्फ़ा, इधर कैपिटल एच कॉमन 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। अब कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में ले जाओ, दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाता है, फिर 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, तो ये हो गया हाइट ऑफ टावर, हेंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, जो इसको उससे पहले क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा इसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, पॉइंट आर एट द डिस्टेंस ए एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब बताया था तुम्हें पहले भी, अभी बताएंगे। और ग्राउंड के ऊपर 2 पॉइंट हैं, दोनों का डिस्टेंस कितना है, ए और बी। एक पॉइंट का डिस्टेंस ए मीटर है, कहाँ से है, बेस ऑफ टावर से। मतलब क्या है, देखो ये तो है टावर एच एम मान लिया, ए बी, ठीक है। ये ग्राउंड के ऊपर 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट मतलब एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये सी और डी 2 पॉइंट हैं। तो इनका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका ये है और इसका ये, तो ये दोनों एंगल जो हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और जो 2 पॉइंट है इनका डिस्टेंस दे रखा है सेंटर, इसे बेस से, टावर के बेस से ए मीटर, मतलब इसका तो डिस्टेंस हो गया ए मीटर और इसका हो गया बी। यहाँ पे बी मत लिखना, कहीं सोचो कि सी और डी का डिस्टेंस बी है। दोनों का डिस्टेंस कहाँ से दे रखा है, बेस ऑफ टावर से। तो डी ए से कितनी दूर है, बी, और सी कितनी दूर है, ए से, ए मीटर। तो फिर वही क्या, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में क्या होगा, एच डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा। तो एच बाई में ए 10 कितना होता है फिर, कोट थीटा। क्लियर, यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो। कोट को किस में चेंज होगा फिर, 10 थीटा में, और ये क्या हो गया फिर ए बाई में एच, मतलब रेसिप्रोकल ले लिया। तो कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है 10, और इसको ए बाई एच लिख दिया, फर्स्ट इक्वेशन लिख दो इसको। फिर इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, अब ए बी और डी इसमें क्या है, एच बाय में बी, एच परपेंडिकुलर बाय में बेस इक्वल टू 10 थीटा। अब इस ट्रायंगल का एंगल दे रखा है थीटा, तो 10 थीटा ही हमें लेना है। अब 10 थीटा की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन में थी उसको यहाँ पे पुट कर दो, एच बाय में बी इक्वल टू ए बाय एच। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, देन एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। क्लियर, सो यही हमें फाइंड करना था कि जो हाइट है टावर की वो है स्क्वायर रूट ए बी। अब एक क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15 और एक एग्जाम्पल नंबर 8, ये दोनों एक जैसी ही हैं वैसे,
कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 8 से देख के कर लेना। बाकी और कोई क्वेश्चन है नहीं इसका ज़्यादा टिपिकल। तो ये चैप्टर कंप्लीट तुम्हारा। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे 17 नेक्स्ट वीडियो में। ओके।